वेलकम स्टूडेंट्स। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ हिस्ट्री बेस्ड इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस जो सभी स्टूडेंट्स के लिए और जो स्टूडेंट्स अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम वर्ण व्यवस्था का उल्लेख करने वाला पुरुष सूक्त कहाँ पाया जाता है? ये ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन किया गया है, जिसमें सबसे पहले जो वर्ण व्यवस्था थी उसका उल्लेख किया गया है। गृहम सूत्र में वर्णित 16 संस्कार कौन से हैं? गृहम सूत्र में वर्णित 16 संस्कार जो हमारे हिंदू धर्म में माने जाते हैं वो हैं गर्भाधान, पुंसवन, सीमांतोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, निष्कर्मण, अन्नप्राशन, चूड़ाक्रम, कर्णवेद, विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह एवं अंत्येष्टि। सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार इट मीन्स स्नान गृह प्राप्त हुआ है। किस शासक के काल में कला क्षेत्र की दो स्वतंत्र शैलियों गांधार शैली एवं मथुरा शैली का विकास हुआ? कुषाण शासक कनिष्क के काल में कला क्षेत्र की दो स्वतंत्र शैलियों गांधार शैली एवं मथुरा शैली का विकास हुआ है। नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका के लेखक कौन है? हर्षवर्धन ने नागानंद रत्नावली और प्रियदर्शिका लिखी थी। भारत में चिश्तिया सूफी मत को स्थापित किसने किया? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने भारत में चिश्तिया सूफी मत को स्थापित किया। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? औरंगजेब को मुगल बादशाह थे ये और इनको जिंदा पीर कहा जाता है। गोस्वामी तुलसीदास की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? दोहावली, गीतावली, कवितावली, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवे रामायण, वैराग्य संदीपनी और कृष्ण गीतावली। ये गोस्वामी तुलसीदास की प्रमुख रचनाएं हैं। अकबर की इच्छानुसार किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था? ये थे अब्दुल कादिर बदायूनी ने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया था। जिस मुगलकालीन भारतीय लेखक ने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया है वो कौन है? अबुल फजल। इन्होंने मुगलकालीन भारतीय लेखक थे और उन्होंने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया है। अखिल भारतीय राज्य जन कॉन्फ्रेंस इट मीन्स ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ था? ये दिसंबर 1927 में इसका गठन हुआ था। किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति को अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिलता है? ये थे हमारे सुभाष चंद्र बोस से। 1927 में गठित बटलर कमेटी का क्या उद्देश्य था? जो 1927 में एक बटलर कमेटी गठित की गई थी, इसका उद्देश्य था भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। 1907 की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसमें कांग्रेस का विभाजन हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी घोष इसके अध्यक्ष थे। मुसलमान यदि खुश हैं और संतुष्ट हैं तो भारत के में ब्रिटिश शक्ति का महत्व बचाव होगा। ये किसने लिखा था? ये लिखा था W. हंटर ने अपनी पुस्तक द इंडियन मुसलमान में। इन्होंने लिखा था कि मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्व बचा होगा। इट मीन्स ब्रिटिश जो शक्ति है वो भारत में बनी रहेगी। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया था? अब्बास तैयब जी ने उनका स्थान लिया था। 1942 में कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था? 1942 में कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने भारत छोड़ो प्रस्ताव रखा था। कौन सी तिथि मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस हेतु सुनिश्चित की थी? 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस सुनिश्चित किया था। ये भारत के विभाजन से संबंधित माउंटबेटन योजना की सरकारी तौर पर घोषणा कब की गई थी? 3 जून 1947 को भारत के विभाजन से संबंधित माउंटबेटन योजना की सरकारी तौर पर घोषणा की गई थी। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम
द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ब्रिटिश सरकार द्वारा कब पारित किया गया था? 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश सरकार ने इसको पारित किया था। स्टूडेंट्स, ये थे हमारे आज की क्वेश्चंस। आई होप यू लाइक दिस क्वेश्चंस और ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। सो प्लीज़ इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।